बताइएगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो अरुणाचल प्रदेश का विजिट आ रहा है, अभी सुना 19 नवंबर को जा रहे हैं। लाइकली पॉसिबिलिटी है कि चाइनीज जो हैं वो उस पर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि वो प्रोटेस्ट करते रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बिकॉज जो इस तरह जो इंडियन लीडरशिप है उनको कोई क्योंकि कॉम्प्लिकेट बाउंड्री है यहाँ पे और जो है वो चीजें। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि मोदी जी ने जो अभी अरुणाचल का एक दौरा किया है, उस दौरे से कहीं न कहीं चीन और पाकिस्तान में खलबली सी मच चुकी है, क्योंकि पूरे एशिया की लगभग एक महाशक्ति जैसी बन चुकी है भारत। क्योंकि जो G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली है, उसके बाद से कहीं न कहीं चाइना और पाकिस्तान की जो आग है वो भयंकर तरीके से बढ़ चुकी है। और कहीं न कहीं अब चाइना भी अड़ंगा डालने लग गया है, क्योंकि कहीं न कहीं अरुणाचल में जैसे ही दौरे होते हैं कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री के, तो चाइना को सबसे पहले मिर्ची लगती है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सुमित भाई ये बताइएगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो अरुणाचल प्रदेश का विजिट आ रहा है, अभी सुना 19 नवंबर को जा रहे हैं। लाइकली पॉसिबिलिटी है कि चाइनीज जो हैं वो उस पर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि वो प्रोटेस्ट करते रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बिकॉज जो इस तरह जो इंडियन लीडरशिप है उनको कोई क्योंकि कॉम्प्लिकेट बाउंड्री है यहाँ पे और जो है वो चीज़ें सेटल नहीं है, तो वहाँ पे उनको जो स्टेप्स लेते हुए चीज़ों को केयरफुली देखना है। तो सुनने में तो ये आ रहा है कि पीएम मोदी साहब जो हैं वो वहाँ पे जाके कोई एयरपोर्ट वगैरह का इफ्तिताह कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। सो हाउ डू यू सी द चाइनीज रिएक्शन ऑन दिस? देखिए चीमा साहब, एक हमारे कहावत है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो अब बिल्ली है, खंबा नोचने दीजिए। और दूसरी बात है, जितने चीनी तड़पते उतना अच्छा आता है, उतनी आज खाना कुछ ज्यादा हजम होगा। चीन की तड़प अच्छी बात है, चीन को तड़पना चाहिए। देखिए आज हम बोले, कल को यार चीन के लोग ताइवान क्यों जाते हैं, बोलेंगे तुम्हारा क्या मतलब उससे। ठीक वही बात है कि यहाँ पे हमारा पार्ट है अरुणाचल। और आपको बताओ चीमा साहब, जो मैकमोल लाइन है पूरे बॉर्डर पे, उसके आसपास हम पूरी एक हाईवे हम बना रहे हैं, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। एक बड़ा लंबा चौड़ा हाईवे बना रहे हैं जो आज तक हमने नहीं बनाई थी। हजारों करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहां हैं। और अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी का शासन है, आपको जान के हैरानी होगी, बीजेपी का शासन। तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर का कार्डर है, हमारे बड़े मिनिस्टर साहब है, किरेन रिजिजू साहब, उसी क्षेत्र से आते हैं। तो कहने की बात ये, हमारी टेरिटरी है, हम वहाँ डेवलपमेंट करें, हम वहाँ चीजें बनाएं। अब चाइना को तो तकलीफ कल को ये भी होगी कि चिल्ली में एयरपोर्ट क्यों मर रहा है, कल को चिल्ली में बिल्ली ने बच्चा दिया, उसमें भी उनको तकलीफ होगी। अब उसकी तकलीफ के लिए हम थोड़ी ना बैठे, उनको तकलीफ है रहे, घर में रहे। आपने देखा होगा कैसे बेहुदा बर्ताव किया था जस्टिन ट्रूडो के साथ। वैसे वो थोड़ा वैसे खुद भी ढीला ही है, पर आपने देखा कैसे उसका रास्ता रोका था। आपने देखा वो वीडियो, देखा रास्ता रोक के वो ट्रांसलेटर कह रहा और कहता रूल्स फर्स्ट। मतलब मुझे तो वो शोले का डायलॉग याद आ रहा था, एक कितने आदमी थे, वे कुछ वैसे गब्बर सिंह के स्टाइल में बोल रहे थे। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये ज्यादा चढ़ी थी या कुछ और दिक्कत है, या टेंशन इतनी है दिमाग में कि कब क्या बोल जाए। जहाँ हजारों कैमरे चल रहे, सारी माइकें चल रही, उसमें खड़े हो क्या आप ऐसा बोल रहे हो। ये आपकी डिप्लोमेसी। देखिए चीमा साहब, जब मैं कहता था वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, आपने देखा, देखिए कारण कुछ है। कल टेंसेंट होल्डिंग्स का आया कि 50% रेवेन्यू डाउन हो गया, और जो इनका खास बंदा था अलीबाबा, जैक मा, 97% मार्केट शेयर दिया, $2.7 बिलियन का लॉस लास्ट क्वार्टर में दिखाया। मतलब पूरे चाइना में आप उसी से माल खरीद सकते, वो भी लॉस में। आप देखिए इकोनॉमी की हालत क्या हो रही है। हम सड़कें बना रहे, एयरपोर्ट बना रहे, हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट बना रहे, हमारी चीजें चल रही। G20 में हमारा एजेंडा पूरा दिखाई दिया, राइट। जो रशियन यूक्रेन लड़ना करने की जरूरत थी वो नहीं की, और इतने वो रशियन मिसाइल वाला मसला भी सेटल हो गया, कर दिया, चीजें ठंडी कर दी। अब देखिए ये वाली जो चीजें हैं, ये अब चाइना को डिफरेंट दिखे नहीं, मतलब तकलीफ हो रही है। और अगर आप यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, और भाई तू कौन मैं कौन, खामखा ऐ बस कुछ भी बोल देते चीमा साहब। अच्छी बात है, देखिए आपको हमें टॉपिक मिल गया ना बात करने को, अच्छी बात है। मीडिया को टॉपिक मिलने चाहिए बात करने को। और खान साहब और चाइना में ये सिमिलरिटी है। खान साहब और चाइना में क्या सिमिलरिटी है? मीडिया को काफी टॉपिक दे रहे थे बात करने को। लेकिन आप क्या समझते हैं सुमित भाई, आप मुतमिन हैं जो कि चीनी शी जिनपिंग की और मोदी साहब की जो ग्रीटिंग एक्सचेंज हुई है उससे मुतमिन है, या कि
क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि मामला तो इंडिया और चीन के खराब है, और जो शी जिनपिंग है उसने झड़क ट्रूडो को दिया है। तो अगर इस तरह की कंडीशन मोदी के साथ साहब होती कि उनको भी इस तरह की बातें कर देते तो व्हाट वुड हैव बीन हिज रिएक्शन? देखिए चीमा साहब, शी जिनपिंग की इतनी औकात ही नहीं, वो बंदा देख के हाथ मारता है। ये हम भी, आप भी छोटे थे तो अपने कद काठी देख के सामने वाले पे हाथ या पैर चलाते। अगर देखिए कद काठी औकात बड़ी, उससे दूर रहते। अब देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे पार्लियामेंट में घटना हुई थी। एक बार राहुल गांधी जी मोदी जी के गले मिले नहीं, गले पड़ गए थे। वो बैठे थे आके गले पैसे कैसे कहते, गले मिलना नहीं गले पड़। अब वैसे अगर कोई, अब मोदी जी जा रहे, उसने हाथ ऐसे कर दिया। अब हमारी सभ्यता अगर कोई हाथ ऐसे करे, हम बिल्कुल उसको झटका नहीं देते, हमारी सभ्यता के खिलाफ है। हाथ मिलाया, 3 सेकंड बात हुई, चल दिए। इसे डिप्लोमेटिकली हाई कहते हैं, हेलो नहीं कहते। अगर हेलो होता तो 2 फ्लैग होते, प्रेस होता, हाथ मिलते हैं, हाथ पकड़ के रहते हैं, फोटो खींचती है, ऐसे कंधे पे कंधा हाथ होता, बायलैटरल होता है, अनाउंस होता। बायलैटरल हमारा 8 कंट्री के साथ हुआ चीमा साहब, मैंने बोला था चाइना के साथ नहीं होता। वो तो शी जिनपिंग सामने टकरा गया, रास्ता काट गया, हाथ आगे कर गया। और हमारी सभ्यता ये कि हमने आदर कर लिया, क्योंकि ऐसा मैन टू मैन थिंक, मतलब किसी का भी आदर करना चाहिए इतना। बट 3 सेकंड के अलावा कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई, कोई कांटेक्ट भी नहीं रहा। ये हवा का शी जिनपिंग सिर्फ जस्टिन ट्रूडो के साथ कर सकता है, क्योंकि उसकी जो अपनी चीजें उसने जो अपना सर्कस उसने बना रखा कनाडा में, जो जगमीत सिंह के सहारे वो सरकार चलाता है। तो अब देखिए दुनिया भर में उसकी इज्जत ऐसी बनेगी। ऋषि सुनक के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, किसी के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, ये ट्रूडो के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और क्या बोला ट्रूडो को, तुमने कोई कन्वर्सेशन लीक की? आपको याद होगा शी और जो बाइडेन के बीच कन्वर्सेशन हुआ था टेलीफोनिक, जो चाइना ने ऑफिशियली लीक करा था, और बोला हमने उसको ये कराया। और उस दिन देखे कैसे कैसे हजूर में सजदे कस रहा था, अंकल सैम को कैसे सलाम कर रहा था शी जिनपिंग। देखिए हमारी चाइना से दुश्मनी सबसे बात की, दोस्त ये की, इनसे बात नहीं की ना। वो तो जी मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही चीमा साहब की, लगता थोड़ी आवाज आ रही। जी आप जी मैं ये कह रहा था, चले ठीक हो गया वो तो, एक चले आती है समझ के, वो शी जिनपिंग जो है वो उनको वो देख लेते हैं कि किसको क्या और किस तरह करना है। लेकिन चाइना के और इंडिया के मामलात ख़राब होने की वजह से एक तासुर जनरली ये भी था कि शायद कोई इस तरह के जो जैसे कहते हैं ना गर्म अल्फाज जो हैं, हॉट वर्ड्स एक्सचेंज हो सकते थे। तो उससे मेरा ख्याल है जो शी जिनपिंग हैं वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है मेरा ख्याल है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग दोनों निकल गए हैं, इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी जनरेट नहीं हुई, वरना शायद मामला जो हैं वो ज़्यादा ख़राब होते। सुमित भाई एक और चीज़ मैं देख रहा था, द लास्ट पॉइंट आई वांट टू टॉक विद यू, कि एक इंडियन कोर्ट ने जो है वो पाकिस्तानी मेड जो रूह अफ़ज़ा है उसको बैन कर दिया है इंडिया में। मतलब क्या, और वो भी अमेज़ॉन पे बैन किया है, जो अमेज़ॉन की जो वेबसाइट है www.amazon.in। और इसकी क्या वजह है? इसमें कोई हमारा रूह अफ़ज़ा तो मीठा होता है, ये मीठा भी इंडिया के लोगों को क्यों नहीं अच्छा लगता, और इंडियन कंपनी ने मीठा ही उठा दिया। भाई ये पाकिस्तानी रूह अफ़ज़ा जो है पूरी दुनिया में बड़ा चलता है, तो इतनी क्या ये जेलसी है, कंपटीशन है, या कि आप समझते हैं कि इंडिया समझता है कि पाकिस्तानी चीजें उठा लो? मतलब व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? जी बस साहब, पहले एक लास्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा एक लाइन रह गई थी। जब से मैं छोटा था, बस में बैठते तो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें होती थी, तो उसमें लिखा था सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। ठीक है, तो अब शी जिनपिंग ने अपनी इज्जत बचा ली। चलिए अब आपके सवाल पे आता हूँ। देखिए चीमा साहब है क्या, ये जो रूह अफ़ज़ा वाले थे, ये 2 भाई थे, इसमें मैं डिबेट कर चुका हूँ नेशनलिटी पे। ये 2 भाई थे, एक इंडिया में रह गया, एक पाकिस्तान चला गया, इनमें कुछ डिवीजन हुआ। ठीक है जी, अब रूह अफ़ज़ा यहाँ भी बनता, वहां भी बनता, यहाँ हमदर्द बनाता, आपके मुझे पता नहीं कौन बनाता, हमदर्द कोई वक्फ बोर्ड या कुछ ऐसा बोर्ड करके कुछ वो बनाता वहां पे। ठीक है जी, अब क्या हुआ कि ये जो यहाँ का भाई थे, जो यहाँ का हमदर्द था, उसने कंप्लेंट कर दी। उसने बोला भाई ये जो तुम अमेज़न पे बेच रहे हो रूह अफ़ज़ा कह के, तुम दिखाते हो कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, पर तुम मुझसे लेके नहीं, तुम पाकिस्तान से ले रहे हो। या तो ये जो मसला फंसा, ये कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान के मसले नहीं फंसा, ये फंसा टेक्निकलिटी पे। अमेज़न पे आपने देखोगे होता कंट्री ऑफ ओरिजिन, उसमें लिखा था कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया और मैन्युफैक्चरर हमदर्द, जबकि वो वहां से ला रहे थे। अब इसमें अमेज़न वालों को क्या सेटिंग की, कुछ लेना देना था, गलती हुई, मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि यूजुअली इतनी बड़ी गलतियां इन लोगों से होती नहीं। देखिए एक पेंसिल भी बेचते तो उसके सामने नीचे 5 रुपए लगा देते, दूसरी पेंसिल के नीचे 4 रुपए 75 पैसे लगाते, तीसरी के ऊपर 5 रुपए 25 पैसे लगा देते हैं। जब वहां इनसे गलती नहीं होती कि यहाँ कंट्री ऑफ ओरिजिन में गड़बड़,
मैन्युफैक्चरर में गड़बड़, तो उन्होंने एक कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, भाई हमारा माल नहीं, हमारा माल बैक कह के आप ये बेच रहे हो। तो कोर्ट ने पूछा भाई ये कैसे, तो गोल वोल करके तो उन्होंने बोला ठीक है यार ये माल ही नहीं बेचना, अब इसको बंद कर दिया। अगर अमेजोन कहता मुझसे गलती हुई है, आप पाकिस्तानी रूह अफ़ज़ा बेचते कोई दिक्कत नहीं, बोलिए प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान और इतना पैसा मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान, आप हमदर्द का नाम लेके प्रोडक्ट ऑफ इंडिया बता के अगर पाकिस्तानी प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप लोगों को तो ठगी कर रहे हो, लोगों के साथ धोखा कर रहे हो ना। दिक्कत यहाँ पे थी, दिक्कत मीठे या खट्टे की नहीं है, दिक्कत है लोगों का भरोसा तोड़ने की, लॉ तोड़ने की। इसके फिर कोर्ट ने बोले ठीक है भाई, और उन दोनों भाइयों में कुछ जो दोनों भाइयों की फैमिली अलग हुई उनमें कुछ फैसला हुआ नहीं, या तो कुछ फैसला हो जाए। उन्होंने केस अपना वापस लिया नहीं, जब भी केस वापस हुआ नहीं तो फिर बोला ठीक है जी ये वाला बैन। और इसमें कहीं ना कहीं चीमा साहब मैं बताऊंगा इसमें अमेजोन की भी गलती है। अमेजोन ने की इतनी आंखें कैसे बंद हुई, कैसे उनके इतने रडार बंद हुए, कैसे उन्हें पता ही नहीं लगा यार कि कंट्री ऑफ ओरिजिन गलत लिखा, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर गलत लिखा है। और शायद ये भी हो सकता है मुझे नहीं पता, आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग, हो सकता है वहां से मार्जिन ज्यादा आ रहा हो, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। बट यूजुअली जो बड़े एमएनसीज होते हैं और जिसकी $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप उड़ी हो, अमेजोन की उड़ी $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप, तो उनको ना संभल के रहना चाहिए। ऐसी चीजें कहीं ना कहीं आ जाके घातक होती। वैसे भी ONDC आ रहा है, ओपन नेटवर्क फॉर